नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस तेज सरगर्मी के बीच इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पर माहौल का जायजा ले रही है। अभी हमारी टीम सीमांचल में मौजूद है और सीमांचल में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा क्या हो रही है, आवाम आखिर क्या चाहती है, इस सवाल को लेकर हमारे सहयोगी राघवेंद्र कटिहार जिले में मौजूद हैं। बलरामपुर विधानसभा पहुंचे। 2008 में परिसीमन के बाद बलरामपुर सीट का वजूद आया और इस सीट पर लगातार 2 बार से सीपीआई माले की जीत हुई है। मुस्लिम बहुल इस इलाके में सीपीआई माले के गढ़ में एनडीए सेंधमारी कर पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। किस्सा कुर्सी का ये खास सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की बलरामपुर विधानसभा सीट की। तो हर चीज किधर बिहार में काम बराबर नहीं हो रहा है। हम लोग अभी ओवैसी के साथ हैं, उसके साथ छोड़ के उसका साथ नहीं रह पाएंगे हम लोग। बदलना चाहते हैं कि कुछ हम लोग का भी भलाई हो। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं सीमांचल के कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में और देखिए पूरी सड़क यहाँ पर जाम नजर आएगी, हर तरफ लोग हैं। जरा लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रभाव है सीमांचल में, क्योंकि सीमांचल न्याय यात्रा भी AIM द्वारा निकाली गई है और आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या चचा, क्या माहौल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? ठीक है, माहौल बहुत काम हुआ है? हाँ, विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं। कहाँ दिक्कत आई है? क्या क्या बोलता है सब बता हम लोग ने, बिजली में कहिए और जो है मतलब सीओ वीडियो में ये सब में जो है परेशान करता है। रोड में कोई विकास नहीं है। बाहर आ जाता है, बाहर का कोई व्यवस्था नहीं है, सारा फसल डूब गया। क्या कर रहे हो? अभी जो रोड तो है, अभी जो देखिए आगे जाके रोड तो पूरा इतना किधर इतना जाम है, किधर इतना जाम है, जगह रोड थोड़ा थोड़ा बनाया है। अभी किधर एक तो टेम्पो नहीं फंसता है बिहार में। अभी एक तो बाइक लेके जाएगा तो दूसरा तो बाइक, इधर एक टेम्पो जाएगा तो दूसरा तो बाइक नहीं जाता है। रोड तो के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। और जितना भी गाँव में है, किसी किसी को घर मिला है, किसी को घर नहीं मिला है, किसी का घर में माँ बहन है वो बाथरूम नहीं मिला है, बाहर जाते हैं बाथरूम करने के लिए। शौचालय नहीं बना? नहीं, किसी किसी को मिला, सबको नहीं मिला है अभी तक। ऐसा नहीं मिला? नहीं, पैसा भी नहीं मिला है, हर किसी को नहीं मिला है, किसी किसी को मिला है। तो हर चीज किधर बिहार में काम बराबर नहीं हो रहा है। क्या हुआ क्षेत्र में, कुछ काम धाम हुआ? कुछ नहीं हुआ है। हमको यहाँ पे हम लोग को इससे है, सबको विकास चाहिए हम लोग को। ना कोई साला कोई भी नहीं, कुछ है ना मंत्री ना कोई है, ना हम लोग का जो अभी जो MLA साहब है कोई भी नहीं है सही। चलो बहुत दिन से हम लोग का वहाँ पे पुल बनने वाला था, वो पुल भी नहीं बना जबलपुर में, कोई काम नहीं हुआ। देखिए सबसे ज्यादा बिहार में अगर भ्रष्ट है ना वो भ्रष्ट है बलरामपुर में। चाहे आप राशन कार्ड के नाम से लो या इंदिरा आवास का नाम से लो या शौचालय का नाम से या शिक्षा या स्वास्थ्य, किसी का हर चीज में घूस ही घूस है, दूसरा कुछ नहीं है। बिहार सब मुझे लग रहा है पूरा बिहार में जो भ्रष्ट है सबसे ज्यादा भ्रष्ट बलरामपुर में ही है। क्योंकि आप अगर एक जमीन का मोटेशन करने के लिए जाओगे, कर्मचारी इतना दलाल फिट करके रखा है कि 15,000 रुपए चाहिए तभी मोटेशन होगा। अगर आप राशन कार्ड बनाने के लिए जाओगे उसमें 3,000 से 4,000 रुपए दोगे तभी राशन कार्ड बनेगा। अगर आप थाना में जाओगे किसी केस का FIR करने के लिए उसमें आपको 20,000 रुपया देना होगा, तब जाकर के आपका FIR होगा। इसीलिए ये सब विधायक से हम लोग पूरा तंग आ चुके हैं। इसको 20 साल से बहुत देख चुके हैं। इस बार हम लोग चाहते हैं युवा पीढ़ी कि पूरा का पूरा बदलाव हो और हम लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करे और हम सब चाहते हैं कि पतंग छापकर वोट देकर उनको विजय करें। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। देखिए हमारा आज तेजस्वी यादव का कितना % वोट है और हम लोग का 18% वोट होने के बाद, सुनिए एक मिनट, हम लोग का 18% वोट होने के बाद भी हमारा अख्तरुल ईमान साहब बोल रहा था हमको सिर्फ 6 सीट चाहिए। कितना? सिर्फ 6।
हम लोग का उससे भी जीता हुआ था 5-6, ज्यादा नहीं मांग लिया, लेकिन उसने नकार दिया। वो क्या बोल रहे हैं हम सुने नहीं है। इसका मतलब हम मुस्लिमों का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम लोग अपना नेता चुने जो हमारा हक और हुकूक का बात करे। इसीलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि ये कह रहे हैं अपना नेता चुने हैं। लेकिन उधर तो जो है महागठबंधन, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, आप लोग को अपना ही नहीं रहे हैं। नहीं अपना रहे, इसलिए हम लोग को अपना नेता चुनना पड़ रहा है। अगर ले लेते गठबंधन में तो हम लोग उसके साथ थे, नहीं ले रहे तो हम क्या कर सकते हैं। अपना पार्टी तो मजबूत करना होगा ना। तो क्या लगता है कि आप लोगों के हक की बात कौन सुनेगा? असदुद्दीन ओवैसी सुन रहे हैं अभी और इंशाअल्लाह सुनेंगे भी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार के युवा हमारे साथ है। बिहार के युवा साथ होते पर नहीं है अभी। हाँ, वो अभी गठबंधन में लेते तो जरूर होते। हम लोग अभी ओवैसी के साथ हैं, उसके साथ छोड़ के उसका साथ नहीं रह पाएंगे हम लोग। हम लोग 18% है, हम लोग को वो अपना साथ नहीं ले रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। उसका साथ नहीं रहेंगे। हाँ, के साथ थे, लेकिन अब उसका साथ नहीं रह सकेंगे। इतना दिन से हम लोगों को बहुत दिखाया, कुछ नहीं किया। हम लोग के इसने जो है कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जो है बदलना चाहते हैं कि कुछ हम लोग का भी भलाई हो। हाँ, यही बात है। और हम क्या बता सकेंगे उतारने को। आपने तो मान लीजिए लालू सरकार भी देखा, नीतीश सरकार भी देखा है, क्या अंतर है दोनों में? नहीं, तरफ से दावे बहुत है। और क्या हम लोग के लिए कोई नहीं काम किया, ना नीतीश किया ना लालू किया। अब तेजस्वी क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब तेजस्वी जाने अब क्या करेगा। अब फिर क्या होता है, किसका सरकार बनता है नहीं बनता, वो क्या करता है। तो अभी फिलहाल हम लोग ओवैसी का साथ में है, फिर सोचा जाए। नीतीश सरकार दावा कर रही है कि सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। क्या आपको लगता है ठीक है? कहाँ स्वास्थ्य से होता है, घुसखोरी है। जाते हैं तो काम थोड़ा होता है। लाइन में लगते लगते तो हालत खराब हो जाता है, लाइन से परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। जैसे मान चलिए अभी जो कर्मचारी लोग हैं उसके यहाँ जाते हैं, बोला कि सर्वे निकाला है और सिविल लगाया, सिविल में कागज उसका जो है अब जलाया कि पकाया, वही कर्मचारी लोग जाने तो किसान को परेशान कर दिया। और फिर समाचार में सुनते हैं नीतीश सरकार जो सब बढ़िया कर रहा है, कर तो रहा है बढ़िया, लेकिन ये जो क्या कर रहा है इसको इसके ऊपर कौन देखेगा? जो कर्मचारी बाप का नाम जो है कर रहा है, ये जो क्या कर रहा है केवाला में सही है। और जब ये निकाले ऑनलाइन से रसीद, उसमें नाम गलत, उसमें जो जाते हैं कि नाम मेरा बाप का अगर नाम सही कर दो तो बोला नहीं हो पाएगा, पैसा मांग रहा है, नहीं हो पाएगा। अभी 1.5-2 महीना से हम घूम रहे हैं कागज लेकर के झोला में, इधर से उधर उधर से उधर बदल जाते हैं, यहाँ जाते हैं, नहीं होता है। नाम सिर्फ नाम खाली बदल दे, जो नाम सही है तो वो नाम सही होना चाहिए। नाम गलत करने का कारण जो है हमारा मोटेशन नहीं हो पाता है, कागज वो रख फेंक दिया जी। बिना पैसा कोई काम नहीं होगा। बिना पैसा का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। पैसा दे करके भी काम नहीं हो पाता है। एक तो बात और नहीं सुन लीजिए, हम सीओ के यहाँ गए कागज लेकर के, मेरा खाता कैसा नहीं चढ़ा है, मैंने रकबा चढ़ा हुआ है, ठीक है। सीओ बोले कि जाइए कटिहार एडीएम के यहाँ से ऑर्डर लाए। आज 2 साल हुआ, वो ऑर्डर का कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। मेरे पास वो है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर सिविल में दिए हैं उसको, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर क्या बता दें, तो बोलता है कि हम करवा रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है, उसके लिए कहाँ कुछ किया हम लोग। मतलब पब्लिक को जो परेशान कर रहा है, दफ्तर घूमते रहते हैं, दफ्तर घूमते रहते, घूमते 2 साल हुआ, मतलब 9वां महीना। केस नंबर भी है 22-20 सब हम मेरे पास है। हाँ, 9वां चल रहा है, तो अभी लगभग 2 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा, ये SIR वाला मुद्दा भी काफी उठा था, जानते हैं उसके बारे में? हाँ, वोटर लिस्ट में आप लोग का नाम है? हाँ, उसमें नाम तो है जोड़े, किसी का नहीं था तो जो है लगाए है। आवेदन अब हुआ कि नहीं इतना भी पता नहीं है, ठीक है। ये लगा दिया, आवेदन आया था, ये क्या कहता है उसको, ये कहीं ये लोग आए थे आप लोग के पास? हाँ?
हाँ हाँ आए थे, कागज लेके गए और क्या किए नहीं किए। अच्छा, ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, राहुल तेजस्वी घूमे थे बिहार, पता है, जानकारी है? जानकारी देखे हैं, सिर्फ उसको रोड में देखे थे, इसको राहुल गांधी को देखे थे, ठीक है ना। तो हमरे यहाँ रुके नहीं, चलते रहे, तो सिर्फ देखे थे। तो ये तो ढेर रुझान है कि उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा बिहार में। ये सब बात हम लोग को क्या जानकारी है, क्या प्रभाव पड़ेगा। देने वाले आप लोगों के बीच में बात तो होती होगी ना भाई? नहीं, बात तो हुआ ही नहीं उन लोगों से, तो हम लोग से कौन बात? आप लोगों में कि भाई नेता लोग इतना घूम रहा है, तमाम दावा वादा कर रहा है, सब कोई तो वादा कर रहा है। तो देखिए, पहले जो है हम लोग सोचिए रहे थे कि जो इस बार जो तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है। लेकिन अब इस बीच में गठबंधन में ओवैसी साहब गए तो नहीं लिया, तो अब जो है हम लोग जो है वही सोच रहे हैं कि जो आप जो इसी को बना रहे, जहाँ तक राज है आप लोग। हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है और हम लोग एजुकेटेड पर्सन है। हम लोग पढ़ाते भी, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जगह से पढ़ के आए, ठीक है। हम लोग एजुकेशन की बातें करेंगे। वैसे नेता को चुनेंगे जो गरीबों का सोचेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो हॉस्पिटल की बात करेगा, जो आवाम को मुश्किल से बचाएगा। और आज ओबीसी साहब ने आके इन सारे इन तमाम मुद्दों पर हर कोई तो बात कर रहा है। जब चुनाव आता है बिहार में, तब तमाम वादा होता है कि हम पलायन रोक देंगे, नौकरी दे देंगे, सब कोई तो कह रहा है। बात होता है, लेकिन इनको अभी मौका नहीं मिला। लेकिन जिनको मैंने मौका दिया था, उन्होंने वादा करके वादा को पूरा नहीं किया। और आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने तेजस्वी के साथ गद्दारी नहीं की। तेजस्वी लोगों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की। हम लोग उसको वोट देते गए, लेकिन जब हम लोग अपना हिस्सेदारी मांगने लगे, नेता मांगने लगे, तो वो बोल रहा है कि ये लोगों नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर एक नया नेता आया है, उसको अगर बोला गया कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए कि नहीं, वो बोलता है नहीं, मुसलमानों का नेता नहीं होना चाहिए। उसका सोच कैसा है कि वो लोग सिर्फ मुसलमानों पे क्या करे, राज करे। और हम मुसलमानों को यहाँ पे बेवकूफ बनाया गया है। 4 सालों से जो MLA, ये भी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन हम फिर भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम होने के नाते मुस्लिमों को लूटा है। तो हम लोग को सिर्फ मुस्लिम नेता नहीं चाहिए, हम लोग को मुस्लिम हिंदू नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जो गरीबों की सुने, जो गरीबों के लिए मदद करे, जो शिक्षा की बात करे। आज सरकारी स्कूल में जाते हैं बच्चे, कुछ पढ़ाई नहीं होता है, टीचर काम नहीं कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? आज थाना में जाते हैं, लोग का कुछ पंखा गायब हो जाता है, घरों से सामान गायब हो जाता है, लोग पुलिस थाने में जाने से डरते हैं। चोर पुलिस थाने से, जिसका सामान चोरी हुआ है, वो पुलिस थाने में जाने से डर रही है। चोर लोग आसानी से चोरी कर रहा है। कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा, हाँ, सड़क। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई साहब, जो बोले ये सही बात बोले। कहाँ कमी आ रही है? यहाँ से आप स्टेशन का रास्ता पहले देख लीजिए, आप तो इस रास्ते को भी दिखा सकते हैं, कितना खराब रास्ता है। आप बड़ी तो 20 साल तक जो MLA साहब हैं, कितना डेवलप किए। उसके बाद महागठबंधन की भी सरकार आई, कोई डेवलप नहीं किए, कोई ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, किसी पे डेवलप नहीं काम हुआ। 17 महीने उनकी भी सरकार रही, कोई भी का विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। मेरा घर जबलपुर में है, 15 नंबर वार्ड से हूँ। वहाँ पे मेरा वोट का लिस्ट में नाम है, तो नाम मेरा कट गया। कट जाने के बाद मैंने आके 1200 ब्लॉक में पेपर वगैरह जमा करके गया। तो वो पेपर वगैरह जमा करने का बावजूद में भी वो रिटर्न गया हमारा जबलपुर में, दासगांव पंचायत में। तो BLO को मैं बोलता हूँ, तो BLO साहब आपका पास जो मेरा पेपर तो आया है, तो आप इसमें वेरीफाई कीजिए ना। तो वो बोलते हैं 300 टक्का लगेगा। कितना? 300 टक्का। 15 नंबर वार्ड से है वो BLO जबलपुर में, दासगांव पंचायत का। मैं 15 नंबर से वार्ड से हूँ, उसी का वार्ड से हूँ। बोलते हैं 300 रुपया रहेगा, तब उसके बाद वेरीफाई होगा। तो ये बात का मैंने और किसी से पूछा, ऐसे वोट के कागज के लिए बोलते हैं, तो ऐसे क्यों बोलते हैं? तो और किसी को भी पूछा, बोलते नहीं 300 टक्का लेगा, उसकी जाति का जो है, और उस पैसा मांगा गया। हाँ, 300 टक्का मांगा। आपका जुड़ा अभी कि नहीं जुड़ा? अभी तक हमारा नाम जुड़ा नहीं गया है। वो बोलते 300 रुपया दो। मैं आवेदन किया हूँ, उसका रिसीविंग है हमारे पास, उसका रिसीविंग हमारे पास है। और हम आवेदन नहीं करेंगे, देखते हैं नाम जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, उसके बाद उससे बदला लेंगे हम। अगर हो सके तो ले पाएंगे तो लेंगे, नहीं होगा तो ऊपर वाले का ऊपर छोड़ देंगे, वो भी रह जाने देंगे उसको। लेकिन जो भी हम अनुसार, हमारे काम के अनुसार में बारे में पूछे हैं, विधायक जी को भी बोले हैं, विधायक जी हमारा जो राशन कार्ड बनता है, तो राशन कार्ड के द्वारा अनुसार हमको राशन कितना दिन मिलना चाहिए? बोलते हैं 26 दिन मिलेगा।
तो 26 दिन के अंदर में हम लोग का 26 दिन बंद रहता है और 4 दिन खुला रहता है। वो 4 दिन के अंदर राशन लेने जाओ तो राशन मिलता है, नहीं लेने जाओ तो राशन भी नहीं मिल पाता है। बोलते हैं कल देंगे, कल जाओ तो परसों देंगे। इस तरह हाल है हमारा डीलर का बस का भी। और महबूब आलम से भी हम पूछे हैं, महबूब आलम जी क्या स्थानीय विधायक से भी शिकायत है लोगों की कि लोग सुनते नहीं है जनप्रतिनिधि। अच्छा नजर आते हैं आप लोग को विधायक जी? नहीं एक बात कहते हैं सर, सुनिए, इसने जो लगातार 4 बार विधायक जीता है, उनका एक घर का बगल में हम लोग का घर है जो कि जबलपुर गांव निवासी है, ठीक है। लेकिन 20 साल से वो जीतने के बाद भी उनका घर का बगल में जो महानंदा नदी पड़ता है, हम लोग का डिमांड था, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विधायक जी हम लोग का पुल बना रहे हैं, लेकिन आज तक बना नहीं है। इसीलिए हम लोग उनका काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं कि बदलाव हो, बस और इतना ही बदलाव हो। देखिए स्थानीय लोगों की शिकायतें भी हैं और तमाम मुद्दे हैं। चुनाव में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन उन दावों का कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और चुनाव नजदीक है, जो तमाम मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं वो चुनाव तक कितने बरकरार रहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए जिस सड़क की बात कर रहे थे ये लोग, सड़कों पर जाम किस तरीके से लग रहा है, बिल्कुल वो सड़क ही दिखा रहे हैं कि सड़कों पर जाम किस तरीके से लग रहा है और क्या हालत है। क्या चाचा क्षेत्र में बदलाव हुआ? बदलाव होगा जी, होगा। विधानसभा में कामकाज हुआ है? हाँ जी, विधानसभा में आपके कामकाज हुआ? कामकाज कहाँ उतना हुआ? कामकाज नहीं हुआ उतना, नहीं हुआ। नहीं, दिक्कत आ गई। दिक्कत है बहुत। पुलिया तो लगातार जीत रहे हैं, 20 साल तो जीत रहा है। इतना दिन आप नहीं रखेंगे, 20 साल रख दिया ना, फिर नया बदलाव करना। बदलाव चाह रहे हैं हम लोग, बदलाव चाह रहे हैं जी, बदलाव चाह रहे हैं। तैयार है इस बार? जी तैयार है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। बनाने दीजिए उसको, हम लोग भी अपना करते हैं संगठन, देखते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग उनके साथ हैं। साथ तो थे और कहाँ साथ में लिया, ओबीसी को तो गठबंधन में नहीं लिया। अच्छा, गठबंधन में नहीं लिया, इसलिए हम लोग कितना दारी ढोएंगे उसका, कितना कुर्सी ढोएंगे, इसलिए अपना अपना वोट अपना पार्टी कर रहे हैं। नाराज हैं आप लोग? नहीं नाराज क्या रहेंगे, नाराज नहीं हो ओबीसी ना तेजस्वी यादव नाराज है तो कितना दिन और उसका दारी ढोएंगे हम लोग, और कुर्सी ढोएंगे, कितना उसको पानी ढोके देंगे। 20 साल से ढोते आते हैं, 20 साल 30 साल 50 साल से बाप दादा ढोते आ रहा है। हम लोग भी ढोएंगे, हम लोग आज नहीं ढोएंगे। अपना पार्टी कर रहे हैं, अपना मजबूती कर रहे हैं। क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? अपना जो है इधर जो है बहुत माहौल ठीक नहीं है। हम लोग 20 साल से हमारा जो महबूब आलम है उसने हम लोग को बहुत ये रखा है, कुछ नहीं किया, बहुत नाराज करके रखा है। मेन बात क्या है ना, जो हम लोग अभी संतोष नहीं है हम लोग उससे, काम में बहुत अच्छा काम नहीं किया हम लोग ने, ठीक है। काम में उसमें हम लोग संतोष नहीं है। 20 साल में हम लोग उसका कोई भी काम हम लोग का पूरा नहीं किया है। जब वोट का बारी आता है तब वो फिर कभी कभी उसको देखने मिलता है, नहीं तो नहीं, कभी आता भी नहीं। कोई भी इमरजेंसी पर है उसके घर में भी जाओ तो वो बात भी नहीं सुनता है, नजर भी नहीं आता, नहीं इधर भी नहीं आता है, खास जीतने के टाइम में नजर आता है। चलिए अगर कोई गधा को टिकट मिल जाएगा, गधा को वोट देंगे हम लोग। इसका कोई गधा को भी निगला भी काना भी मिल जाएगा तो उसको वोट देंगे, पतंग छाप को। तो ऐसे कैसे जो है कि आप लोग प्रत्याशी बिना देखे ही वोट दे देंगे? देखे वोट दे देंगे, हम ओबीसी को देख के वोट दे रहे हैं, ओबीसी को देख के वोट दे रहे हैं। अगर नेंगला की विधायक हो जाएगा ना, वो 3 चक्का गाड़ी में चलेगा तो उसको वोट दे देंगे हम लोग। टिकट किसी को भी मिले, हम लोग को पतंग में वोट देना है। हाँ, ओबीसी साहब को देख के मूड बना चुके हैं। मूड बिल्कुल एकदम बदलाव बिल्कुल चाहिए। बदलाव तेजस्वी यादव हमारे रूप में होगा। कहाँ तेजस्वी यादव, उसको तो गठबंधन में ले नहीं रहा है, कहाँ ले रहा है उसको? तो कितना बार उसको ये चिट्ठी दिया, क्या दिया नहीं दिया, मगर कुछ वजह है, मतलब तो वो तो नहीं निकला घर से। क्या करेंगे इस बार? बदलाव चाहते हैं हम लोग। मंत्री कौन बन रहा है? जो भी बने इसको गठबंधन में रहना पड़ेगा। अभी इस बार निकालेगा 6-7 आए 10-12 वोट। एमआईएम के बगैर सरकार इस बार सरकार नहीं बनेगा। हाँ, मेरे पास अगर 5, 7, 10 सीट अगर रहे तो हमारा जरूरत पड़ेगा ना उसको, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपना हमारा नेता चुना जाए। माहौल बना रहे हैं आप? माहौल बना हुआ है, माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल माहौल बना हुआ है। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग लगवा से। हाँ? लगवा 10 ग्राम पंचायत से हूँ।
क्या माहौल है चुनाव का? वही जो बताया वही माहौल है, और क्या माहौल रहेगा। तेजस्वी आ रहे हैं, वो तो आ रहे ठीक है, लेकिन वो गठबंधन में है, लेकिन हम लोग तो एमआई को इधर पूरा चांस दिया है, उसी को ही देंगे। तैयारी है? हाँ तैयारी बिल्कुल है इस बार। तो देखिए लोगों का अलग अलग माहौल है और अलग अलग राय है, और स्थानीय लोगों की जो है विधायक से नाराजगी भी है, जनप्रतिनिधि से नाराजगी है। उसका कारण है कि लोगों का कहना है कि वो मिलते नहीं हैं, नजर नहीं आते हैं। का चाचा, अरे क्या हाल है? विधानसभा में काम धाम हुआ है? हाँ काम हुआ, अच्छा है। काम अच्छा है? अच्छा है। तो कह रहे कुछ काम ही नहीं हुआ, चालू होगा। तो देखिए लोगों की अलग अलग राय है, और देखना होगा कि ये तमाम दावे और वादे जो हो रहे हैं मंचों से वो चुनाव तक कितना बरकरार रहते हैं, और स्थानीय लोगों की जो शिकायतें हैं क्या वो दूर हो पाती हैं कि नहीं। क्या चाचा, कैसा माहौल है चुनाव का? ठीक है माहौल है, माहौल ठीक है। तो इस बार किसकी बयार है? किसको ऐसे अभी बताएंगे, अभी मुश्किल है बताना, अभी बताना मुश्किल है। लड़ाई में कौन कौन है यहाँ? आईएम भी आई है, कहीं दिख रही है वो? हाँ वो भी तो है। चलिए, तो लोगों का कहना है कि आईएम भी है, वो भी नजर आ रही है। कहा चाचा, कितना काम धाम हुआ आपके विधानसभा में? महबूब का एमएलए में तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इस बार हम लोग पतंग छाप को वोट देंगे, चाहे जिसको टिकट मिलेगा। इतना लंबा समय में विधायक जी जीत रहे हैं, सरकार कुछ नहीं। वो अपना पेट भराया। हाँ वो अपना पेट भराया। महबूब का मजा ले रहे हैं आप काका? वो मजा लेने दो ना उसको, हम लोग को कोई जरूरी नहीं। हम लोग को पतंग छाप को वोट देना है, चाहे किसी को भी टिकट मिले उसी को वोट देना है बस। मूड बना चुके हैं। का चाचा, काम धाम हुआ कुछ क्षेत्र में? अभी तो फील्ड में कुछ नहीं बोल सकेंगे, जब टिकट मिल जाएगा उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद माहौल बनेगा। हाँ, माहौल तो जो बलिया लेकिन उसके बाद सोचेंगे, अभी कुछ नहीं सोचे। प्रत्याशियों का चेहरा सामने आने के बाद उसके बाद। क्यों चाचा? हाँ बोलिए। अरे आप तो लालू सरकार भी देखे, नीतीश सरकार भी देख लिए, क्या कुछ अंतर है? क्योंकि सरकार तो बहुत दावा कर रही है। यहाँ देखिए, ये जो बिहार में जो है जितना भी ये मेरे नेता है सब लुटेरू है। यहाँ कोई गरीब का विकास करने वाला नहीं है, आज तक विकास नहीं हुआ है, समझे। एक लाख पानी हिल के आना पड़ता है, आज तो कोई रास्ता नहीं बनता, ना नाला बनता है, ना गरीब का कोई विशुल जाने से कहता है क्या विधायक हमारा छुट्टी नहीं है जाओ। और कोई जो प्रशासन हुआ या कोई भी हुआ उसका शिकायत हमारे पास मत करो, जाओ। अब क्या बोले? आपको जो आप वोट दिए किस लिए दिए? जनता के लिए दिए। हाँ, जनता का काम कर लिए ना। जनता रो रहा है और तुम बैठ के ये ऐसी करते हो, तिजोरी भरते हो। हम लोग जिसको होगा दिल, जिसको पसंद होगा उसी को देंगे। यानी कि जीतने के बाद नेताजी लोग नजर नहीं आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं। जनता की सुनवाई भी नहीं हुई? नहीं। ये जो बिजली का गोली कांड हुआ तो ये पब्लिक गया था ना वोट, बिजली मांगे ना। वो जो ये गरीब का बच्चा बिना निर्दोषी खत्म हो गया, उसका कोई निर्णय किया? एमपी एमएलए कुछ नहीं किया। हम लोग बस अपनी अपनी रोटी बस। तो देखिए लोगों के भीतर नाराजगी है। खैर देखने वाली बात होगी कि चुनाव तक ये तमाम मुद्दे कितना बरकरार रहते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतें भी हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं कि सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ नहीं हुई है। सरकार जो दावे कर रही है वो झूठी है, चाहे वो 17 महीने की महागठबंधन की सरकार रही हो या फिर अभी एनडीए सरकार हो। खैर आपको क्या लगता है कि सीमांचल में क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि सीमांचल की 24 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।